इस सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा समान धारिता के 4 संधारित्र हैं, समान धारिता के, अर्थात C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर C4 बराबर 1 माइक्रोफैरड मान लेते हैं, बराबर धारिता है सभी की। 4 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े, इनको समांतर क्रम में जोड़ा गया है कुछ इस तरीके से, ये समांतर क्रम में जोड़ दिया आपने, C1 C2 C3 C4, और इनको देखो बैटरी से भी जोड़ दिया गया है। कितनी बैटरी से जोड़ा गया है, 1.5 वोल्ट की बैटरी से। ये कह रहा है समान धारिता के 4 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं और इन्हें 1.5 वोल्ट के सेल से जोड़ दिया गया है। तो प्रत्येक पर आवेश कितना संचित हो गया है, जब इन चारों संधारित्रों को इतने वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया है तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश कितना इकट्ठा हो गया है, Q बराबर 1.5 माइक्रोकूलम। एक 1.5 माइक्रोकूलम, ये आवेश इकट्ठा हो गया है। सवाल कह रहा है 4 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े। समांतर क्रम क्या होता है, सभी संधारित्रों की पहली प्लेट किसी एक बिंदु से जुड़ी हो और इन सभी की दूसरी प्लेटें किसी दूसरे बिंदु से जुड़ी हो, तो ये क्रम क्या कहलाता है, समांतर क्रम। तो 4 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े, इनको इतनी वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश कितना इकट्ठा हो गया, 1.5 माइक्रोकूलम का। अब सवाल क्या कह रहा है, यदि इन्हीं श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए और उसी सेल से जोड़ दिया जाए, यदि इन्हीं चारों संधारित्रों को अब श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए, ये कह रहा है सवाल। तो लिखेंगे श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, तो सीरीज में हम जोड़ते हैं, देखो इस तरीके से, ये 4 हैं, 4 को जोड़ दिया, ये पॉइंट A मान लेते हैं, ये हम B मान लेते हैं। और कह रहा है उसी सेल से, कितने सेल से जोड़ा गया है, 1.5 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया। ये C1, ये C2, ये C3, ये C4। तो कह रहा अब उन संधारित्रों पर, अब इन संधारित्रों पर कितना आवेश इकट्ठा होगा, संचित होगा। तो श्रेणी क्रम में आवेश क्या होता है, समान होता है। तो लिखेंगे श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है, ये। तो हमको विभव पता है, हम टोटल धारिता निकालें तो टोटल आवेश आ जाएगा। वो आवेश सभी संधारित्रों में बराबर बराबर संचित हो जाएगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में क्या समान होता है, आवेश समान होता है, और समांतर में क्या समान होता है, विभव समान होता है। देखते हैं, तो इनको सीरीज में जोड़ देते हैं। तो फार्मूला क्या लगाएंगे, सूत्र 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4 बराबर C1 C2 C3 सभी कितने हैं, 1 हैं, बराबर हैं। तो 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 बराबर क्या आ जाएगा, 4/1। एलसीएम बराबर 1/1 कितना हो जाएगा, 4। तो 1/C बराबर कितना आ जाएगा, 1/C बराबर 4/1। तो C बराबर कितना आ जाएगा, 1/4 माइक्रोफैरड। ये आ गई श्रेणी क्रम में क्या, धारिता। और इसका टोटल विभव कितना दिया है, V बराबर 1.5 वोल्ट। तो आवेश पूछा था, आवेश कह रहा था श्रेणी क्रम में जोड़ दें और इतनी बैटरी से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश कितना इकट्ठा हो जाएगा। तो आवेश Q बराबर क्या, सूत्र लगाएंगे, C × V। तो C कितना दिया है, 1/4 माइक्रोफैरड इंटू V का मान कितना है, 1.5। 4 से हम ये डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 0.375, और ये माइक्रो है। आवेश का मात्रा क्या होगा, कूलाम, C लिख लेते हैं। तो इतना आवेश प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों पर इकट्ठा हो जाएगा।
चूंकि श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है तो सभी में इतना आवेश इकट्ठा हो जाएगा। इनको जब समांतर में जोड़ा गया था तो आवेश कितना इकट्ठा था, 1.5 माइक्रो कूलाम सभी संधारित्र पर। अब इनको हम श्रेणी क्रम में क्वेश्चन कर रहा है, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर कितना आवेश इकट्ठा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0.375 माइक्रो कूलाम। ये हो गया आंसर। इस सवाल में क्या कह रहा है, ये सवाल कह रहा कि 4 और 2 माइक्रोफैरड की धारिता के दो संधारित्र हैं। एक पहला C1 कितना दे रखा है 4 माइक्रोफैरड और दूसरा संधारित्र C2 दे रखा है कितना 2 माइक्रोफैरड। ये 4 और 2 माइक्रोफैरड की धारिता के दो संधारित्र 6 वोल्ट की बैटरी के समांतर क्रम में जोड़ दिए गए। किस क्रम में जोड़े गए हैं, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में, समांतर क्रम में जोड़े भाई। क्या होता है समांतर क्रम में, कैसे संधारित्र जुड़ते हैं, ये पहला संधारित्र C1 और ये क्या है C2 समांतर में जोड़ दिए गए हैं। और कह रहा है संधारित्र 6 वोल्ट की बैटरी के समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। इनको समांतर क्रम में और बैटरी कितनी लगा दी गई 6 वोल्ट की, ये इस तरीके से 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिए गए। तो पहले पार्ट में क्या पूछा, प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर बताइए। अब ये समांतर क्रम में जुड़े, ये कितना दिया है 4 माइक्रोफैरड, ये कितना दिया है 2 माइक्रोफैरड। ये तो क्या कह रहा है, प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर। इन दोनों संधारित्रों को प्लेटों के बीच क्या पूछा है, विभवांतर पूछा है। लिखेंगे चूंकि संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, अतः विभवांतर समान होता है। क्या समान होता है, अतः विभवांतर समान होता है। श्रेणी क्रम में क्या समान होता है, आवेश समान होता है, और समांतर क्रम में क्या समान होता है, विभवांतर। तो सवाल कह रहा था प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर कितना होगा, तो इतना ही होगा। क्योंकि संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े अतः विभवांतर समान होगा। अतः प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर कितना होगा, अतः विभवांतर 6 वोल्ट ही होगा, 6 वोल्ट होगा। ये आंसर आ गया। समांतर में क्या समान होता है, विभव। तो ये 6 वोल्ट का विभव इन प्लेटों के बीच होगा और इसके भी प्लेटों के बीच होगा, दोनों में क्या होगा, बराबर होगा। अब सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है, कह रहा प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात कीजिए। C1 और C2 पर आवेश कितना होगा, तो आवेश अलग अलग होगा, समांतर क्रम में विभव समान होगा लेकिन आवेश अलग अलग होगा। देखते हैं, तो पहले संधारित्र पर आवेश निकालेंगे तो Q1 बराबर क्या हो जाएगा C1 इंटू V, क्योंकि विभव क्या होगा दोनों में बराबर है। तो C1 कितना दिया है 4 माइक्रोफैरड और V कितना दे रखा है 6, तो ये कितना आ गया 24 आ जाएगा माइक्रो, और फैरड आवेश का मात्रा क्या हो जाएगा कूलाम। तो एक ये आंसर आ जाएगा आपका। दूसरे पर पूछा है दूसरे संधारित्र पर आवेश कितना होगा, तो Q2 बराबर सूत्र क्या हो जाएगा C2 इंटू V, विभव समान है। तो C2 कितना दिया है 2 माइक्रोफैरड, V कितना दे रखा है 6, तो ये आ जाएगा 12 माइक्रो, और आवेश का मात्रा कूलाम। ये आ जाएगा आंसर। इस सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा कि 2 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड धारिता वाले दो समांतर प्लेट संधारित्र हैं। ए तथा बी को अलग अलग 100 वोल्ट के विभवांतर तक आवेशित किया गया है। दो संधारित्र हैं, एक ए है और एक बी है। चलो
तो पहले संधारित C1 कितना दे रखा है 2 माइक्रोफैरड ए, और दूसरा संधारित जो B है उसकी धारिता कितनी दे रखी है 3 माइक्रोफैरड, ये दे रखा है। अब दोनों को आवेशित किया गया, इसको भी विभव कितना दिया गया है 100 वोल्ट, और इसको भी विभव दिया गया है कितना 100 वोल्ट दिया गया। ये कह रहा 2 संधारित है, इन अलग अलग आवेशित किया गया है। अब कह रहा है एक को धन प्लेट को, संधारित ए की धन प्लेट को बी की ऋण प्लेट से जोड़ा गया है। देखते हैं, एक संधारित ए है, ये संधारित क्या है ए है, तो इसकी ये पहली वाली प्लेट धनावेशित होती है और दूसरी क्या होती है ऋणावेशित होती है। तो कह रहा है ए की धन प्लेट को बी की ऋण प्लेट से जोड़ा गया है। तो एक दूसरा जो संधारित है बी, ये अब बी की धन प्लेट ये होगी, ऋण प्लेट ये होगी, लेकिन इससे ए को जोड़ा गया है इधर, ये प्लस की हो जाएगी, ये इसको इससे जोड़ा गया है। ए की धन प्लेट को बी की ऋण प्लेट से जोड़ दिया गया है, तथा ए की ऋण प्लेट को, अब ए की ऋण प्लेट को बी की धन से ऐसे बी की धन से जोड़ दिया गया है। ये तो ये पहला संधारित है C1, ये क्या है C2, और ये मान दे रखे हैं इतने। तो ये कौन सा क्रम बन गया, ये समांतर क्रम बन गया। लेकिन समांतर क्रम बन तो गया, समांतर क्रम क्या होता है, पहले संधारित की पहली प्लेट और दूसरे की भी पहली प्लेट एक बिंदु से जुड़ी हो, यानी प्लस प्लस से जुड़ी होनी चाहिए, माइनस माइनस से, लेकिन ये है क्या प्लस माइनस से जुड़ गया है और प्लस माइनस से जुड़ा है, तो इसकी ध्रुवता चेंज हो गई है। क्या चेंज हो गई है ध्रुवता। तो चलो निकालते हैं हम आवेश निकालेंगे। ए गोले का आवेश, ए संधारित का आवेश, ए संधारित पर आवेश QA बराबर क्या आ जाएगा C1 और इंटू V1। C1 कितना है 2 माइक्रोफैरड और V1 कितना है 100, तो आवेश QA कितना आ जाएगा 200 माइक्रो कूलाम। ये आ गया। B पर आवेश निकालते हैं। B संधारित पर आवेश, B संधारित पर आवेश QB बराबर क्या आ जाएगा, सूत्र CV होता है तो C2 इंटू V2। C2 कितना दिया है 3 माइक्रोफैरड इंटू V2 कितना दिया है 100, तो ये कितना हो जाएगा 300 माइक्रो कूलाम। ये आवेश आ गया QA और QB। तो इनका हम कुल आवेश निकालेंगे, लिखेंगे कुल आवेश, कुल आवेश। अब यहाँ ध्यान देना है कि इसकी ध्रुवता चेंज है। भाई समांतर क्रम क्या होता है, ये होता है, ये पहला संधारित है C1, ये क्या है C2, इसकी पहली प्लेट ये प्लस की, ये माइनस की, ये प्लस की, ये माइनस की। तो पहले संधारित की पहली प्लेट और दूसरे की भी पहली प्लेट एक बिंदु से जुड़ी होनी चाहिए, और इसकी दूसरी प्लेट, इसकी दूसरी प्लेट दूसरे बिंदु से जुड़ी होनी चाहिए। तो ये क्या कहलाता है समांतर क्रम। लेकिन ये है तो समांतर क्रम, लेकिन ध्रुवता चेंज है, इसकी प्लस वाली माइनस से जुड़ी है, जबकि प्लस प्लस से और माइनस माइनस से जुड़ा होना चाहिए। तो ध्रुवता चेंज है, तो हम कुल आवेश जब निकालेंगे कैपिटल Q बराबर क्या करेंगे घटा देंगे, वैसे हम क्या कर देते जोड़ देते। लेकिन इसकी ध्रुवता चेंज है तो दोनों संधारित्रों का आवेश क्या हो जाएगा घटा देंगे। तो बड़े वाले आवेश में छोटे को घटाएंगे, तो Q बराबर QB माइनस QA, ये निकालेंगे कैपिटल Q। QB कितना है 300 माइक्रो कूलाम, 300 माइक्रो कूलाम। QA कितना है 200 माइक्रो कूलाम। तो टोटल आवेश कितना आ जाएगा 100 माइक्रो कूलाम। ये टोटल आवेश आ गया दोनों का। अब दोनों की धारिता निकाल लेते हैं हम।
कुल धारिता, लिखेंगे कुल धारिता, कुल धारिता C बराबर क्या, C1 प्लस C2। तो C1 कितना दिया है 2 माइक्रोफैरड, C2 कितना है 3 माइक्रोफैरड, तो टोटल धारिता कितनी आ जाएगी 5 माइक्रोफैरड। ये टोटल धारिता आ गई। तो हम टोटल विभव निकाल लेते हैं, तो सूत्र लगाएंगे V, तो V बराबर क्या होगा Q अपान C। Q का मान कितना दिया है 100 माइक्रोकुलाम, 100 माइक्रोकुलाम बटे C का मान क्या दिया है 5 माइक्रोफैरड। ये माइक्रो से माइक्रो कैंसिल, तो विभव कितना आ जाएगा 20 वोल्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा 20 वोल्ट, ये विभव आ गया। तो सवाल क्या कह रहा था, तो प्रत्येक संधारित्र पर अंतिम आवेश कह रहा, तो पहले आवेश कितना आ गया ये QA और QB। अब जब इनको हम इस तरीके से जोड़ देते हैं तो विभव क्या हो जाएगा समान दोनों में, तो ये विभव अब ये हो जाएगा। तो अब दोनों प्लेटों पर आवेश कितना होगा ये तो निकालते हैं। तो अब मान लेते हैं QA डैश हो जाएगा, फार्मूला C1 और इंटू V, विभव क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। अभी विभव क्या था अलग अलग था, ये समांतर में विभव क्या होता है बराबर होता है। वो कितना निकाल लिया 20 निकाल लिया। अब आवेश निकाल लेंगे, तो C1 कितना है 2 माइक्रोफैरड और V कितना आया है 20, ये तो कितना आ जाएगा 20 दूना 40 माइक्रो और आवेश का मात्रक कूलाम। ये अंतिम आवेश आ गया। ये दूसरे पर भी अंतिम आवेश QB डैश निकाल लेंगे, तो C2 इंटू V, चूंकि समांतर में जोड़े हैं तो विभव इसलिए निकाला गया है। तो C2 कितना है 3 माइक्रोफैरड और V कितना आया है 20, तो ये कितना आ जाएगा 60 माइक्रो कूलाम QB डैश। ये तो ये अंतिम आवेश आ जाएंगे। ये हो गया सवाल। एक बार फिर से समझ लीजिए, सवाल कह रहा था एक C1 C2 धारिता के दो समांतर प्लेट संधारित्र A व B को अलग अलग 100 वोल्ट से विभवांतर तक आवेशित किया गया। दो संधारित्र C1 और C2 इनको अलग अलग विभव से आवेशित किया गया है। फिर कह रहा है अब A की धन प्लेट को B की ऋण से जोड़ा गया है और A की ऋण प्लेट को B की धन से जोड़ा गया है। तो अब प्रत्येक संधारित्र पर आवेश कितना होगा। तो अभी ये देखो अलग अलग विभव दिए गए थे तो हमने अलग अलग आवेश निकाल लिया C1 V1 और C2 V2। ये तो इसका अलग अलग आवेश आ गया A और B पर। अब इनको जब समांतर में जोड़ दिया गया तो अब आवेश पूछा गया है, तो हम पहले इसका विभव निकाल लेंगे। तो समांतर में विभव समान होता है, इसलिए हमने इसका टोटल आवेश निकाल लिया Q बराबर QB माइनस QA, क्योंकि ध्रुवता क्या है चेंज है। और टोटल धारिता निकाल ली C1 प्लस C2 से 5 माइक्रोफैरड। तो टोटल आवेश, टोटल धारिता, टोटल विभव आ गया। और इस समांतर क्रम का विभव क्या होता है बराबर होता है V। तो ये V लेकर यहाँ पर आवेश निकालें, तो QA डैश मान लिया आप आवेश, तो C1 V और इसका C2 V, ये क्या हो जाएंगे आवेश आ जाएंगे। ये हो गया। ये सवाल देखते हैं। इस सवाल में बोल रहा है कि 20 माइक्रोफैरड और 30 माइक्रोफैरड धारिता वाले दो समांतर प्लेट संधारित्र हैं। देखते हैं, तो ये C1 पहले संधारित्र की धारिता C1 20 माइक्रोफैरड दे रखा है और दूसरे की संधारित्र की धारिता C2 30 माइक्रोफैरड दे रखा है। ये कह रहा है दो समांतर प्लेट संधारित्र क्रमशः 30 वोल्ट और 20 वोल्ट तक आवेशित किए गए। तो इस संधारित्र को विभव कितना दिया गया है V1 30 वोल्ट का और दूसरे संधारित्र को विभव कितना दिया गया है 20 वोल्ट का। ये कह रहा है यदि इनकी एक समान आवेश वाली प्लेटों को जोड़ दिया जाए तो संधारित्र प्लेटों के बीच उभयनिष्ठ विभवांतर क्या होगा। ये कह रहा है, देखो कहने का मतलब एक संधारित्र है ये C1 और दूसरा संधारित्र क्या है C2, दो गोले हैं कहने का मतलब।
एक की धारिता C1 है और एक की धारिता C2 है। ये इसकी धारिता C1 है और इसका विभव V1 है और इसकी धारिता C2 है और इस गोले का विभव क्या है? V2 है। ये गोले अलग अलग रखे हैं। फिर कह रहा है इन गोलों को अगर हम इसे जोड़ दें एक तार से, तो कह रहा है इससे जो आवेश होगा इसमें, इस विभव के कारण ये आवेश इसमें जाने लगेगा, यानी अधिक वाले धारिता से आवेश कम वाले धारिता में जाने लगेगा। अर्थात बड़े वाले गोले से आवेश छोटे वाले गोले में जाने लगेगा। अर्थात इसको गोला ए मान लिया, इसको गोला बी मान लेते हैं। तो इससे आवेश इसमें कब तक जाता रहेगा? जब तक कि दोनों का विभव समान नहीं हो जाएगा। तो उस विभव को क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ विभव। और फार्मूला क्या होता है? देखो लगाते हैं। उभयनिष्ठ विभव का फार्मूला सिद्ध किया गया था। उभयनिष्ठ विभव V बराबर क्या होता है? कुल आवेश, कुल आवेश बटे कुल धारिता, कुल धारिता। कुल आवेश का मतलब Q1 प्लस Q2 और कुल धारिता का मतलब C1 प्लस C2। ये तो निकालते हैं। Q1 बराबर ये पहला संधारित्र है तो इसका आवेश निकालेंगे तो Q1 बराबर क्या आएगा? C1 इंटू V1। और दूसरे का आवेश निकालेंगे Q2 बराबर तो क्या आएगा? C2 इंटू V2। ये मान यहाँ रख देते हैं। Q1 की जगह C1 V1 और Q2 की जगह C2 V2 और अपान में C1 प्लस C2। ये मान रखो। C1 का मान कितना है? 20 माइक्रोफैरड है, 20 माइक्रोफैरड। V1 कितना दे रखा है? 30। C2 कितना दे रखा है? 30। और V2 कितना दे रखा है? 20 माइक्रो में है, ध्यान रखना। C1 प्लस C2 यानी 20 और प्लस C2 है 30 माइक्रोफैरड। चलो तो V बराबर कितना आ जाएगा? 3 दूना 6 यानी 600। ये आ गया। और प्लस 3 दूना 6, ये V कितना आ जाएगा? 600 आ जाएगा। ये 20 और 30 कितना आ जाएगा? 50। ऊपर भी माइक्रो कॉमन ले लेंगे, नीचे ये माइक्रो है तो माइक्रो से माइक्रो कैंसिल हो जाएगा। तो 6 कितना हो जाएगा? 1200 और बटे 50। 0 से 0, 5 से डिवाइड करो तो V बराबर क्या आ जाएगा? 5 दूना 10, 2 बचा 20, 5 चौको 20। तो उभयनिष्ठ विभव कितना आ जाएगा? 24 वोल्ट आ जाएगा। ये सवाल कह रहा है, सिंपल सवाल। इस सवाल देखते हैं। इस सवाल में क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रत्येक A वर्ग मीटर क्षेत्रफल की तथा D1 और D2 मीटर की दूरियों पर परस्पर समांतर रखी 3 प्लेटों से बने निकाय की धारिता ज्ञात करना है। और कह रहा है इनके बीच के स्थानों में ε1 और ε2 मान के सापेक्ष विद्युतशीलता के परावैद्युत माध्यम भरे हैं और निर्वात की वैद्युतशीलता है। तो देखते हैं। तो संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल A है, यानी कैपिटल A जो लेते हैं वो कितना है? A मीटर स्क्वायर है ये। और प्लेटों के बीच की दूरी क्या है? D1। और दूसरे प्लेट की दूरी कितनी है? D2। ये कह रहा है इनके बीच के स्थान पर देखते हैं। एक सवाल में क्या कह रहा है? बहुत ही अच्छा सिंपल सवाल है। कह रहा है कि प्रत्येक A वर्ग मीटर क्षेत्रफल की तथा D1 और D2 मीटर की दूरियों पर परस्पर समांतर रखी 3 प्लेटों से बने निकाय की धारिता ज्ञात करना है। और कह रहा है इनके बीच के स्थानों में ε1 और ε2 मान के सापेक्ष विद्युतशीलता के परावैद्युत माध्यम भरे हैं और ये निर्वात की वैद्युतशीलता क्या है? ε0 है। ये कह रहा है हमको निकाय की धारिता ज्ञात करना है।
देखते हैं। तो क्षेत्रफल कितना है प्लेटों का, ए, वो स्मॉल ए मीटर स्क्वायर दे रखा है, ये दे रखा है। और प्लेटों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, D1 और D2 दे रखी है। देखो D1 और D2। तो अगर दो संधारित्र हैं आपके, एक ये पहला संधारित्र और ये दूसरा संधारित्र है, ये C1 मान लेते हैं, ये क्या है C2 है। इन दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल क्या है, ये A है। और इन प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, D1 है। इस दूसरे प्लेट के बीच की दूरी क्या है, D2 है। ये दे रखा है। और इसके बीच भरे माध्यम का जो परावैद्युतांक है K1 है, और इन प्लेटों के बीच भरे माध्यम का परावैद्युतांक K2 है। लेकिन जो K1 आपको लेना है, कितना लेना है, ε1 ले लेना है। और K2 जो लेना है वो कितना लेना है, ε2 लेना है। ये सवाल में कह रहा है। और निर्वात की वैद्युतशीलता क्या है, ε0 है। ये तो हम ये पहचानेंगे कि किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। क्योंकि अलग अलग प्लेटों के बीच की दूरी दिया है। पहले संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी D1, दूसरे की D2। इसका मतलब है किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो अगर प्लेटों के बीच की दूरी अलग अलग हो तो हम पहचान जाएंगे श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अगर इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी समान होती तो ये किस क्रम में जुड़े होते हैं, समांतर में जुड़े होते हैं। क्योंकि ये नहीं कहा कि ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं कि समांतर में जुड़े हैं। तो हम आइडिया लगाएंगे कि प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, अलग अलग है। तो किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो चलो निकालते हैं। तो पहले संधारित्र की हम धारिता निकालते हैं। पहले संधारित्र की धारिता, पहले संधारित्र की धारिता। तो समांतर प्लेट है ना, ये प्लस आवेश और दूसरे में क्या होता है, माइनस आवेश है। इससे इसमें प्लस आवेश है, इसमें माइनस आवेश है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होता है, C बराबर A ε0 K/D, ये सूत्र होता है। तो पहला संधारित्र तो C1, K1 और D1 ये। तो C1 बराबर क्या आ जाएगा, A क्या है, स्मॉल a दे रखा है, ये ε0, K1 कितना दे रखा है, ε1 दे रखा है, और बीच की दूरी D1। इसी प्रकार दूसरे संधारित्र की धारिता निकालेंगे। दूसरे संधारित्र की धारिता, सूत्र लगाएंगे C बराबर A ε0 K/D, यही तो होता है सूत्र। अब ये हो जाएगा K2, ये हो जाएगा D2, ये हो जाएगा C2। चूंकि दूसरे की निकाल रहे हैं तो A क्या हो जाएगा आपका, स्मॉल a, ये दे रखा है, ε0, K2 कितना हो जाएगा, ε2 ये, और बटे D2 ये। कह रहा था कि निकाय की धारिता ज्ञात करो, टोटल धारिता ज्ञात करना है। तो ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो चूंकि संधारित्र श्रेणी में जुड़े हैं, श्रेणी में, तो टोटल धारिता निकालना है। तो सूत्र लगा देंगे हम 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। C1 C2 के मान रखते हैं। तो 1/C बराबर 1/C1 की वैल्यू कितनी दी है, A ε0 ε1 बटे D1 प्लस 1/C2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, A ε0 ε2 बटे D2, ये दे रखा है। ये ऊपर चला जाएगा तो 1/C बराबर क्या हो जाएगा, D1 बटे A ε0 ε1 प्लस D2 बटे A ε0 ε2, ये आ जाएगा। अब इन दोनों से कॉमन क्या है देखो, तो 1/C बराबर कॉमन क्या है, A ε0 A ε0, ये कॉमन है।
चाहे हम डायरेक्ट एलसीएम ले सकते हैं। चलो तो कॉमन निकाल लेते हैं, ए एप्सिलॉन नॉट, तो 1/a एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया, तो बचा क्या, d1 एप्सिलॉन 1 प्लस d2 एप्सिलॉन 2, ये बचा आपका। ये d1 है, ये इसको थोड़ा सा हल कर देते हैं, तो 1/c बराबर 1/a एप्सिलॉन नॉट, ये इसका इधर गुणा हो जाएगा तो d1 एप्सिलॉन 2 प्लस इसका इधर गुणा हो जाएगा एप्सिलॉन 1 इंटू d2, अपान में क्या हो जाएगा एप्सिलॉन 1 इंटू एप्सिलॉन 2, ये आ जाएगा। तो अगर हम c की वैल्यू निकालेंगे इससे, यही तो पूछा है c, तो c बराबर क्या हो जाएगा, इसका गुणा ऊपर हो जाएगा, तो आ जाएगा a एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन 1 इंटू एप्सिलॉन 2 बटे, ये भाग में आ जाएगा क्या, d1 एप्सिलॉन 2 प्लस d2 एप्सिलॉन 1, ये आ जाएगी टोटल धारिता। यही सवाल में पूछा था।